मैं कनाडा में था और मैं जगह जगह पे धक्के खा रहा था। मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ का क्या मीनिंग होना चाहिए। किसी चीज़ को अगर हम शिद्दत से पाने की कोशिश करें तो पूरी कायनात उससे हमें मिलाने में जुड़ जाती है। कि हमने हाथ जोड़े ऊपर भगवान को कि भगवान मुझे ये दिला दे। अपने कैरेक्टर को आप पूरी तरीके से वैसा बना लेते हो जैसा आप बनना चाहते हो, तो वो चीज़ फिर मैनिफेस्टेशन करार की जाती है कि मुझे अमीर बनना है, तो मैं अमीर तो बन नहीं जाऊंगा। आई स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट दैट बाय 2 जुलाई 2026 आई विल मेक 2 करोड़ प्लस रुपीज इन माई लाइफ। आपने उस पॉइंट तक काम नहीं करा उस चीज के लिए जिस पॉइंट तक करना चाहिए था। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रोल ही यही है कि वो छुप छुपा के आती है। कई बार आपको रिजल्ट स्लो मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही। जितने ज्यादा कांटे आप अपने लिए बनाओगे उतने ही ज्यादा कांटे उगेंगे आपके रास्ते में। हाय गाइस, मैं हूँ गर्व एंड आज मैं अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हम इस वीडियो में मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। इस वर्ड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, पर इस वर्ड को लोग इतना अब्यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में कि इसका रियल मीनिंग लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में इस वर्ड का इतना यूज़ करा है और इसकी वैल्यू को समझने में बहुत टाइम लगाया है अपनी जर्नी में। तो मैं ये सारी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मेरे काम आई वो सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको इस वर्ड का रियल मीनिंग और रियल इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या हो सकता है वो सब आपको समझ आ जाएगा। आज से 3-3.5 साल पहले जब मैं 20 साल की उम्र का था, मैं कनाडा में था और मैं जगह जगह पे धक्के खा रहा था। और जब मैं उन जगह जगहों पे धक्के खा रहा था, मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ का क्या मीनिंग होना चाहिए। मैं एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से गो थ्रू कर रहा था जिससे मैं निकल नहीं पा रहा था। बट टचवुड मुझे बहुत अच्छे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे लाइफ में चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे ये बताया कि लाइफ को यूटिलाइज करके और सच्ची में अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ें सोचो तो वो कैसे होने लग जाती हैं, सिर्फ दिमाग में नहीं। शाहरुख खान की आपने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी कि किसी चीज़ को अगर हम शिद्दत से पाने की कोशिश करें तो पूरी कायनात उससे हमें मिलाने में जुड़ जाती है। इसी चीज़ को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैनिफेस्टेशन को हम नॉर्मल थॉट से डिफरेंशिएट कैसे करें। एक तो होता है कि हम नॉर्मली कोई चीज़ विश कर रहे हैं कि हमने हाथ जोड़े ऊपर भगवान को कि भगवान मुझे ये दिला दे। वो तो हो गया कि आप सिर्फ एक विश कर रहे हो, विश मांग रहे हो। बट मैनिफेस्टेशन उससे बहुत डिफरेंट चीज़ है। मैनिफेस्टेशन होती है कि जब आप अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे हो कुछ समझने के लिए कि भाई ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और फिर उस चीज़ को आप धीरे धीरे समझते हो, ब्रेक डाउन करके कि भाई इसके टूवर्ड्स अगर मैं एक्स काम करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक तरीके का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभिषेक शर्मा को आपने देखा होगा, उसने एक फाइनल मैच में एक ऑरेंज आर्मी का पर्चा निकाला था और उस पर्चे में उसने लिखा हुआ था कि दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। उसको मैच से पहले कैसे पता था कि वो 100 रन बनाने वाला है, और वो जेब में कैसे डाल के आया कि भाई मेरे पास ये पर्चा होगा और मैं मैच के बाद दिखाऊंगा। जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो अपनी तैयारी पहले से करके चलते हैं और वो उस चीज़ को इतना अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं कि लेटर ऑन इन लाइफ जब वो चीज़ होती है ट्रूली, तो वो ऐसे अपना रिजल्ट दिखाते हैं कि ये रिजल्ट में लिखा हुआ था पहले से। और आपको अपने ब्रेन के अंदर एक थ्योरी है ये भी कि आप अपने ब्रेन को अगर रिफ्यूज कर देते हो चीज़ों को होने या उनके बारे में कि बाद में जाके वो चीज़ें कैसे होने वाली हैं, अगर आप अपने आप को उसी चीज़ में ढाल लेते हो, अपने कैरेक्टर को आप पूरी तरीके से वैसा बना लेते हो जैसा आप बनना चाहते हो, तो वो चीज़ फिर मैनिफेस्टेशन करार की जाती है। जो चीज़ मैं आपको ब्रेन रीवायरिंग के बारे में बता रहा था, उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। हमारे ब्रेन में ना एक फ़िल्टरिंग सिस्टम होता है। वो फ़िल्टरिंग सिस्टम ऐसा होता है कि जो डिसाइड करता है कि क्या नोटिस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लाल गाड़ी के बारे में सोचते हो कि भाई मेरे को रेड कलर की ऑडी चाहिए, तो हमारा ब्रेन फिर उसी बारे में सोचने लग जाता है कि हमें सड़क पे भी वही चीज़ दिखने लग जाती है, रेड कलर की ऑडी ही। या फिर अगर आप मान के चलो कि हमें प्यूमा की शॉर्ट्स बहुत पसंद है, हमें प्यूमा का कोई सामान चाहिए, कुछ है, तो हमारा ब्रेन ऐसे फिल्टर हो जाता है और वो
डिफरेंशिएट करना चालू कर देता है उस चीज को कि लेटर ऑन हम जब सड़क पे घूम भी रहे होते हैं तो हमें प्यूमा के कपड़े पहने हुए लोग ज्यादा दिखने लग जाते हैं, या फिर अगर हम ग्रीन कलर को ढूंढते हैं तो हमें ग्रीन कलर की चीजें ज्यादा दिखने लग जाती हैं। तो वो एक डिफरेंशिएशन पॉइंट होता है जो आप ब्रेन को रिएक्टिवेट करके बना सकते हैं। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप लाइफ भर समझते रहते हो, और मुझे 3 साल इसको समझते हुए हो गए, बट मैं अभी तक फिगर आउट कर रहा हूं कि इस चीज को ढंग से कैसे समझूं और अप्लाई कैसे करूं। मुझे ऐसा लगता है इसके 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस के अंदर इसके सबसे बड़ी स्टेज आती है एक फर्स्ट की स्पेसिफिसिटी, जो कि सबसे अमीर से अमीर आदमी जो होता है वो अप्लाई करता है अपनी जिंदगी में। आपने देखा होगा कि वो बहुत स्पेसिफिक चीजें मैनिफेस्ट करते हैं कि मतलब सिर्फ अगर मैं वेगली ये चीज लिख दूं कि मुझे अमीर बनना है तो मैं अमीर तो बन नहीं जाऊंगा। वो लोग क्या मैनिफेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, कि फर्स्टली वो डेट्स के साथ मैनिफेस्ट करते हैं चीजें। एक एग्जांपल आपको और देता हूं कि मैं रियल एस्टेट के काम में हूं, तो एक तरीके से पहले मैं मैनिफेस्ट करता था मुझे ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए, दैट थिंग वाज नॉट वर्किंग फॉर मी, बट लेटर ऑन व्हेन आई रियलाइज्ड व्हाट स्पेसिफिसिटी इज, I started to manifest that by this date and by this number, like for example by 2 July 2026 I will make 2 crore plus rupees in my life. So वो हो गई स्पेसिफिसिटी। उसके बाद आती है एक दूसरी चीज जो कि है आपकी इमोशनल चार्ज। इमोशनल चार्ज का मतलब होता है कि आपको कोई रिजल्ट मिलने से पहले आपको उसको फील करना कि वो चीज मुझे मिल गई है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है मैनिफेस्टेशन का, बट अगर आप एक तरीके से उसको फील करना चालू कर दो अपने कैरेक्टर के अंदर, अगेन मैं बोल रहा हूं, उस चीज को पूरी तरीके से ढाल लो, तो ही वो चीज आपके फेवर में वर्क करेगी। सचिन तेंदुलकर को नहीं पता था कि वो इंडिया के लिए खेलेगा, पर उसने अपनी जिंदगी में हमेशा सोचा होगा कि मैं इंडिया के लिए कभी खेलूंगा। रात को सोने से पहले वो सोचता होगा कि मैं ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल रहा हूं, तो मुझे अपना हर मैच ऐसे ही परफॉर्म करना है कि मैं इंडिया के लिए ऑलरेडी खेल रहा हूं। और जो इसमें तीसरी चीज आती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो तीसरी चीज है उस चीज को निभाना, जो कि आधे से ज्यादा लोग नहीं कर पाते। हम अपने गोल्स को लिख तो लेते हैं, हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना तो लेते हैं, पर क्या हम उनको डेली बेसिस पे पूरा कर पा रहे हैं? क्या हमारा उनके टूवर्ड्स डिसिप्लिन है? क्या हम उसके हकदार ऑलरेडी बन चुके हैं कि हम उस चीज को उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं? तो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि आप लिख लो, सब कुछ कर लो, वो चीज काम में ही नहीं आएगी अगर आप उसके टुवर्ड्स डिसिप्लिन्ड ही नहीं हो, अगर आप रोज के रोज वो चीज नहीं कर रहे। मैं 50 बार ऐसा हो चुका होगा मेरी लाइफ में कि मैं कोई शेड्यूल बनाता हूँ, 4 दिन उसके टुवर्ड्स वर्क करता हूँ, 5वें दिन मैं दोबारा वैसे के वैसे नॉर्मल बैक टू बेसिक्स और अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाता हूँ। उस तरीके से काम नहीं चलता। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो चीज नहीं हो रही, मेरे काम नहीं बन रहे, तो वहां पर आपकी मिस्टेक है कि आप पेशेंट इनफ नहीं थे। आपने उस पॉइंट तक काम नहीं करा उस चीज के लिए जिस पॉइंट तक करना चाहिए था। क्या पता आपने 6 बार ट्राई करा, क्या पता 7वीं ट्राई में आपका काम बनने वाला होता, बट लेकिन आपने वहां पे गिव अप कर दिया, इसलिए वो 7th अपॉर्चुनिटी जो बंदा लेके बैठा था उसका काम बन गया और आपका नहीं बना। मतलब बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा हूं पर लेकिन चीजें हो नहीं रही, और मैं डिसिप्लिन में भी हूं, मैं तीनों चीजों में रिवायर्ड भी हूं, मैं सब कुछ लिख भी रहा हूं, पर वो चीज हो नहीं रही। तो इसका बहुत सिंपल और सोबर सा जवाब है जो कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करा है होते हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, और ये चीज मैंने आज से 2 से 2.5 साल पहले सोची थी और आज हो रही है ये चीज। तो कई बार ना मैनिफेस्टेशन अनाउंस करके नहीं आती। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रोल ही यही है कि वो छुप छुपा के आती है, आपको पता भी नहीं होता आपने क्या चीजें लिखी होती हैं, और आप उसके अंदर इतना ढल चुके होते हो, इतना ज्यादा मगन हो चुके होते हो आप अपने काम में और अपनी चीजों में कि वो चीजें हो रही होती हैं, पर आप लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा कि वो एक्शन इन प्लेस आ चुका है अभी भी। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत लोग फेस करते हैं, बहुत लोग ये सवाल करते हैं। हमारी जो बिजनेस मास्टरी की क्लासेस होती थी उसके अंदर लोग बहुत ये बात करते थे कि सर मैं ये चीज मैनिफेस्ट कर चुका हूं पर ये हो नहीं रही, ये चीज मैंने लिख ली है पर ये हो नहीं रहा। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक अंकल थे जो एक बहुत अच्छा बेयरिंग का बिजनेस चला रहे थे। उनको ना एक्सपोर्टर बनना था बहुत बड़े लेवल का, और उनको ऐसा लगता था कि मेरी चीजें हो नहीं पा रही, मैं मैनिफेस्ट भी कर रहा हूं सब कुछ, बट उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो जिस दिन पहले दिन क्लास में आए थे उनका फर्स्ट डे था वो, जब सिर्फ उनके पास 2 एक्सपोर्ट के क्लाइंट्स थे और वो डोमेस्टिक बिजनेस में बहुत अच्छा कर चुके थे। बट लेटर ऑन जब 1 साल हो गया था उस चीज को, बेयरिंग
शेयरिंग के बिजनेस में उनके पास 7 से 8 एक्सपोर्ट के क्लाइंट थे, वो बैठ के ये सोच रहे हैं कि मतलब 1 साल के अंदर मेरी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करी, मैंने सब कुछ लिख भी लिया, 1 साल के अंदर कोई भी सबसे बड़ा नहीं बन जाता। 6 से 7 जो क्लाइंट उनको मिले वो उसका रिजल्ट था, वो उस मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट था, वो उन चीजों का रिजल्ट था जो वो सोच रहे थे अपने दिमाग में, जो लिख के बैठे हुए थे कि भाई ये चीज फ्यूचर में जाके होगी। कई बार आपको रिजल्ट स्लो मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका एंड गोल है उसके टुवर्ड्स आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो। भगवान भी ये चीज देखता है यार कि जब तक आप पूरे तरीके से 100% तैयार नहीं हो तब तक आपको वो चीज नहीं देता कई बार जो आपको मिलनी चाहिए। अब आपने करण औजला की बहुत सारी ऐसे इंटरव्यूज और वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर वो बोलता है कहीं ना कहीं मैं 12-13 साल से काम कर रहा हूं, बट उसको जो एंड लेवल की फेम है, जितना वो फेमस अब हो पा रहा है, जितना वो आज इंडस्ट्री में उठा हुआ है, वो उसको आज की डेट में इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतने सालों से उसके टुवर्ड्स मेहनत कर रहा है। उसने अपने गानों में बोला भी है, उसके गाने की एक लाइन है, मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनत। तो उस चीज का मतलब ही वो ये बताना चाह रहा है उसमें कि उसने मैनिफेस्ट तो करा पर उसके टुवर्ड्स जब तक उसने पूरी मेहनत नहीं करी तब तक उसको उसका रिजल्ट नहीं मिला। सो आपको पता है बहुत आसान होता है कि नेगेटिव बंदा हमेशा, आपने सुना होगा कि नेगेटिव ही रहता है, और जो पॉजिटिविटी से चीजों को सोचता है वो हमेशा पॉजिटिवली ही एक्ट करता है बंदा। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि भाई मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी का कुछ नहीं होने वाला, और किसी भी चीज में हमें जो भी कुछ मिल रहा है उसमें अगर हम खुश ही नहीं है तो हमें कभी वो चीज मिलेगी ही नहीं जो हम डिजायर कर रहे हैं। अगर मैं एक तरीके से ये सोच के बैठ जाऊं आज कि भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है, मेरे साथ तो बहुत ही बेकार चीजें होती हैं, तो मेरे साथ बेकार ही होता रहेगा जिंदगी भर। अगर मैं ये सोचूंगा भाई कि यू नो आई एम ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट आई हैव गॉट, मैं हमेशा अगर ग्रेटफुल हूं और अगर उन्हीं चीजों को अपने दिमाग में लेके चलता हूं, हर टाइम ये सोचता हूं कि भाई भगवान ने जितना दिया बहुत सफिशिएंट है, या फिर यूनिवर्स ने जितना मुझे दिया उतना मेरे लिए सफिशिएंट है, और उसी तरीके से एक्ट करता हूं, तो वो चीज एक तरीके से वाइबल होती है आगे जाके, एंड उसी तरीके से ही यूनिवर्स भी आपको फेवर करना चालू कर देता है। यूनिवर्स फेवर्स द वंस जो हमेशा अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखें, हमेशा ये सोचें कि भाई ये चीज तो मेरे साथ होनी ही होनी है। अपने लिए अच्छा सोचोगे तो यूनिवर्स भी तुम्हें अच्छा देगा, अपने लिए बेकार सोचोगे तो यूनिवर्स भी तुम्हें बेकार रिजल्ट्स देने चालू कर देगा। और इसके अलावा आपको फील करना बहुत जरूरी है कि मैं खुद ही हूं जो हूं, और ये जो मैं बनना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं चाहता हूं कि भाई मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो, या फिर मैं रियल एस्टेट में 50 करोड़ रुपए की डीले करूं या सब कुछ करूं, तो मुझे उसके टुवर्ड्स उसी तरीके से एक्ट करना भी बहुत जरूरी है उस टाइम पे। कि अगर मैं वैसा एक्ट नहीं करूंगा तो मेरे तक वो चीज आने में भी तो देर हो जाएगी ना, वो चीज मेरे तक आने में भी तो डिफिकल्टी आएगी और भी ज्यादा। जितने ज्यादा कांटे आप अपने लिए बनाओगे उतने ही ज्यादा कांटे उगेंगे आपके रास्ते में। अगर आप सोचोगे कि कांटों के रास्ते पे भी फूलों की चादर पे मैं चल रहा हूं, तो आप फूलों की चादर पे ही चलोगे। फिर उसके बाद चाहे आपको कांटे मिल भी रहे हो, आपको वो कांटे फूलों जैसे ही लगेंगे, क्योंकि आपने ऐसा सोच रखा होगा कि भाई मैं इस चीज के लिए ही बनाऊं और इसके लिए यही काम करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई 50 करोड़ रुपए की डील करनी है तो उसके लिए जो नेसेसरी काम है वो सारे नेसेसरी काम अगर मैं करना चालू कर देता हूं, चाहे वो मुझे मुश्किल लगे आसान लगे, ये सोच के अगर मैं करता हूं कि अगर वो चीज पानी है तो उसके लिए ये जरूरी है काम करना, तो वो काम मेरा बनना चालू हो जाता है, और वही काम मैं करना भी उसी वे में चालू कर देता हूं। खुश होकर करना चालू कर दूंगा और आसानी से करना चालू कर दूंगा, क्योंकि मेरा ब्रेन और मेरा सबकॉन्शियस उसी वे में वायर्ड होगा कि इस चीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। उसी हिसाब के मैं डिसीजंस लूंगा, उसी हिसाब से मेरी स्पॉन्टेनिटी आएगी और मेरी चीजें मेरे को ज्यादा समझ में स्ट्रांगली आने लगेंगी, फिर रिजल्ट्स भी मुझे उस हिसाब से मिलने चालू हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन और साइकोलॉजी कैसे रिलेटेड है। तो मैनिफेस्टेशन और साइकोलॉजी इसलिए रिलेटेड है क्योंकि मैनिफेस्टेशन के साथ साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबकॉन्शियस माइंड को जो ट्रेन करना होता है उसका मतलब ये होता है कि हम डेली के कुछ रिचुअल्स अपने बिल्ड करते हैं। डेली जर्नलिंग हो गई, या फिर डेली टास्क्स हो गए, ऐसे कि मैं सुबह 6 बजे उठ के वर्कआउट करूंगा ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो धीरे धीरे करके वो चीज हमारे कॉन्शियस में भी आनी चालू हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज है जो
आपके लिए एक चीट कोड की तरह एक्टिवेट हो जाता है और एक चीट कोड की तरह आपके लिए एक्ट करना चालू करता है अगर आप उसको ढंग से ट्रेन कर लो तो। जैसे कि आप ये चीज देखिए कि कहीं ना कहीं अगर मेरा ब्रेन वायर्ड उसी वे में है साइकोलॉजिकली कि मेरा कॉन्शियस माइंड काम ही उस तरीके से करेगा जिस तरीके से मेरा सबकॉन्शियस ट्रेंड है। चाहे मेरे को मेरे दोस्त पार्टी करने के लिए बाहर बुला लें या चाहे मेरे को कोई बंदा बोल दे कि इस टाइम पे इस जगह पे आ जाओ, तो मेरा ब्रेन अगर उस टाइम पे वायर्ड है काम करने के लिए, मेरा सबकॉन्शियस अगर उस टाइम पे वायर्ड है हर चीज करने के लिए जो मैंने लिखी है या जो मैंने सोची है, तो मेरा ब्रेन उस टाइम पे उसी तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और आपको स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल देता हूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लो आप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है, उसने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि मैं सुबह उठ के ट्रेनिंग करता ही करता हूं, चाहे वो फ्री हो चाहे वो ना हो, चाहे वो कहीं बाहर वेकेशन पे ही क्यों ना हो। बहुत लाइव एग्जाम्पल है ये कि ये चीज इसीलिए वो करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस उसी वे में वायर्ड है। 10-15 साल से उसने अपने ब्रेन को ऐसे ही वायर कर रखा है कि उसकी बॉडी रिएक्ट ही उसके टुवर्ड्स ऐसे करती है सुबह सुबह उठ के कि सुबह उठ के तो भैया वर्कआउट ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं वेकेशन पे हूं, चाहे मैं घर पे हूं, चाहे कहीं पे भी हूं। चाहे अब जैसे कि मैंने अपना डेली का रूटीन बनाया हुआ है कि मैं सुबह उठ के 5 ऐसी चीजें लिखूंगा जिनके बारे में मैं ग्रेटफुल हूं। तो जब मैं वो 5 चीजें लिखता हूं, आज अगर मेरे पास किसी दिन टाइम नहीं भी होता वो लिखने का, तो मेरा ब्रेन अपने आप वो चीजें सोचने चालू कर देता है सुबह उठ के कि किन चीजों के बारे में मैं ग्रेटफुल हूं। और जब मैं वो चीजें सोचता हूं तो दिन इतना पॉजिटिविटी के साथ जाता है, दिन इतना अच्छा जाता है और इतना प्रोडक्टिव जाता है, तो मेरे लिए वो चीज काम करती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमारा साइकोलॉजिकली ब्रेन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट टू लर्न मैनिफेस्टेशन। तो अगर मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में और बात करूंगा तो ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी। हम आगे आने वाली वीडियोस में इन चीजों के बारे में दोबारा जरूर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई ऐसे इंसान को लेके आए जो इसको और बेहतर आपको समझाने की कोशिश करे। और ये वीडियो अगर आपकी फीड में कहीं ना कहीं आ रही है, दैट मीन्स कि योर ब्रेन इज ऑलरेडी वायरिंग टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी आगे आने वाली और भी वीडियोस के लिए आप मुझे एक सब्सक्राइब दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि वी आर नॉट बिहाइंड एनीवन, वी आर नॉट ahead of anyone, we are just in the right place where we had to be, we are just working towards the things that we need.